दीपकं सप्तमकक्ष्यायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं षष्ठः पाठः क्रीडामा वयं श्लोकान्त्याक्षरीं by M.N. शर्मा। षष्ठः पाठः क्रीडामा वयं श्लोकान्त्याक्षरीम्। सखी दीपिके, वयम् अधुना क्रीडितुम् अभिलषामः। क्रीडामा वयं श्लोकान्त्याक्षरीं, खेले हम श्लोकांत्याक्षरी को हम खेलेंगे। लड़की, पहली लड़की, दोस्त दीपिका, हम सभी खेलना चाहते हैं। अरे भारती, बहिः वृष्टिः अस्ति, कथं क्रीडामः। दूसरी लड़की, अरे भारती, बाहर बारिश है, कैसे खेलते हैं। तीसरी लड़की बोलती है, वृष्टिः अस्तु नाम, इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति। एषा नूतना क्रीडा अस्ति भोः, अंत्याक्षरी क्रीडा इति। तीसरी लड़की, बारिश रहने दो, चाहते तो खेलते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। यह नया खेल है जी, अंत्याक्षरी खेल। किम अंत्याक्षरी क्रीडा, अहमपि क्रीडामि। कोई और दोस्त, चौथी लड़की बोलती है, क्या है अंत्याक्षरी खेल, मैं भी खेलती हूं। अवश्यम आगच्छतु, वयम सर्वे क्रीडामः। तीसरी लड़की बोलती है, पक्का, आओ हम सभी खेलते हैं। सखी, तर्हि क्रीडायाः नियमान् सूचयतु। दूसरी लड़की, दोस्त, तो खेलने के नियमों को बोलो। वयम गणद्वयम रचयामः। तीसरी लड़की बोलती है, हम दो ग्रुप बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, एवंच द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला। पहले ग्रुप का नाम ज्ञानमाला, ऐसे ही दूसरे ग्रुप का नाम, समूह का नाम रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एकम पद्यम गायति। शुरू में पहले गण का एक मेंबर या सदस्य एक पद्य को गाती है। तस्य पद्यस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन द्वितीय वर्ण गणस्य सदस्यः सदस्या वा अन्यं श्लोकं गायति। एवं क्रमशः क्रीडा प्रचलति। उस पद्य का अंतिम व्यंजन अक्षर से दूसरे गण का सदस्य या सदस्या, सदस्य मैस्कुलिन पुल्लिंग, सदस्य फेमिनिन स्त्रीलिंग, अन्य श्लोक गाती है। ऐसे ही क्रम से खेल चलता है। ओहो, महान आनंदः भविष्यति, तर्हि क्रीडामः। आदौ ध्यानमाला गणः र इति अक्षरात् पद्यं गायति, ततः रत्नमाला गणः वदति। पहली लड़की, जो पहले ही बोली थी, वो लड़की, अरे बहुत मजा आएगा, तो खेलते हैं। शुरू में ध्यानमाला ग्रुप र अक्षर से पद्य गाता है, बाद में रत्नमाला समूह शो मतलब कंटिन्यू करता बोलता है। मैं तो एग्जैक्ट वर्ड का मतलब जैसे कि यहां अनुवाद कर चुका हूं कि आपको डाउट ना हो, वदती बोलता है इसलिए मतलब। खेल ऐसा मतलब हो जाता है। तो खेल कैसे होगा मतलब जैसे कि आपको ये पहले बता दिया है। दिखा रहे ज्ञानामाला गण और रत्नमाला गण। पहले ज्ञानामाला गण शुरू कर चुके हैं, तो आपको श्लोक पहले ही दिया है, गेम खत्म हो गया। तो मतलब आपको आइडिया देने के श्लोकांत्याक्षरी कैसे होता है। देखिए, रूप यौवन संपन्ना विशाल गुण संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं किंशुकाः। यहाँ रा से शुरू किया है, एंड का हुआ है, तो दूसरा गण को का से शुरू करना है। जैसे काव्य शास्त्र विनोद देना, तो उसको उसका श्लोक वा से अंत हुआ है। सो
रत्नमालागण वहां से शुरू करता है, उसका एंड या से शुरू, या से खत्म हो गया। तो रत्नमालागण या से शुरू करता है और उसका ता से शुरू हुआ। सो और रत्नमाला ज्ञानमालागण ता से, और उसका अंत हुआ वा से। रत्नमालागण वा से शुरू करते, उसका शा से अंत हुआ। तो ज्ञानमालागण शा से शुरू करते, उसका ना से शुरू हुआ। तो रत्नमालागण ना से शुरू करता है, ता से मतलब जैसे कि ये खत्म हो गया। और यहां मतलब जैसे कि का से शुरू हुआ है, माँ अनुस्वार नहीं लेते हैं, यहाँ ना ले लेते हैं। ना अथवा ना से शुरू हुआ। और यहाँ माँ माँ हलंत माँ हो, तो माँ से हम हलंत का नहीं लेते, उससे पिछले वाले का अक्षर हम लेते हैं ना। सो ऐसे मतलब गेम अंत्याक्षरी शुरू होता है। अभी गेम शुरू है, रत्नमालागण ने शुरू किया ये गेम, ऐसे खत्म हो गया। तो उसका मतलब क्या है, श्लोक के अर्थ हम आपको समझा देंगे। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। पदच्छेद, पद को स्प्लिट करते हैं। यहाँ जुड़ा है पूरा, तो यहाँ तीन पद है। रूपा यौवना संपन्ना विशाला गुल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किम शुका। अन्वय, अन्वय मतलब प्रोज ऑर्डर। प्रोज ऑर्डर मतलब कर्तृ क्रिया, कर्तृ कर्म क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इस रीति से मतलब चला गया राम वन। सो ये पद इधर उधर है, तो आपको अन्वय कैसे होगा, राम वन चला गया, ऐसे मतलब अन्वय है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, परंतु ये ब्रैकेट में है, जो उसको आपको इमेजिन करना है। तो ये श्लोक में नहीं है, मतलब अर्थ के हिसाब से हम डाल रहे हैं। विद्याहीना जना लोग, निर्गंधा किम शुका इव शोभन्ते। किम शुका, किम शुका एक फूल का नाम है। देखिए यहाँ ये जो दिए इधर, ये किम शुका ये फूल है, ये एक जंगली फूल है। तो मगर मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाने के लिए यहाँ एक फोटो लगाए हुए थे, देखिए ये है किमशुकहा, ये भी किमशुकहा ही है। तो आपको क्लियर मतलब ये पिक्चर मिल जाएगा। तो देखने में ब्यूटीफुल रहता है, मतलब कोई उसको यूज नहीं करते, ये जैसे फूल भगवान को भी नहीं चढ़ाते, हाँ बस दिखने में सुंदर है बस। येषा भावार्थ, उसका मीनिंग, येषाम सुंदरम रूपम अस्ति यौवनम अस्ति उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तम किंतु ते यदि विद्यायाः अर्जनम न कुर्वन्ति तर्हि तेषां शोभा न भवति। जो उसका भावार्थ हिंदी में, जो खूबसूरत है, युवा है, अच्छे परिवार में जन्म भी लिया है, मगर वे विद्या को नहीं कमाए तो वे अच्छा नहीं दिखते हैं। यथा जैसे पुष्पिता पलाश वृक्षा, किमशुक को हम पलाश वृक्ष भी बोलते हैं, इसको पलाश फूल भी बोलते हैं। दर्शने अतीव सुंदराः सन्ति किंतु तेषु सुगंधः न भवति। जन जैसे ढाक या टेसु का पेड़ मतलब पलाश, संस्कृत में पलाश पेड़ बोलते हैं उसका, का पेड़ के फूल, फूल मतलब कि वो जो किमशुक फूल देखने में बहुत सुंदर है, मगर उनमें खुशबू नहीं है। जनाः तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति, लोग उनके इस्तेमाल नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठा। इसलिए सौंदर्य या रूप या यौवन या यूथ या बड़े आए हैं, वो बड़े बड़े परिवार से आए, बहुत बड़े परिवार से आया है, उसके जो परिवार बहुत फेमस है, वो परिवार से संपन्न युक्त है, फिर भी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा से विद्या ही बेहतर है। पैसा, यौवन, सौंदर्य ये सब कुछ ना, विद्या ही श्रेष्ठ है। इसका अंग्रेजी में भी अर्थ है, तो आप इसको देख लीजिए। दूसरा पद्य,
काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। उसका पदच्छेद। काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। उसका अन्वय। धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणां च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। जो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है वो हमें इमेजिन करके यहाँ डालना होता है अर्थ के हिसाब से। भावार्थ। बुद्धिमन्तः जनाः काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलनेन समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति। बुद्धिमान लोग काव्य और शास्त्र के चिंतन से समय का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, परंतु मूर्ख जनाः शयनं कृत्वा परस्परं कलहं कृत्वा अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति। मगर बुद्धू आदमी या मूर्ख आदमी सोकर आपस में झगड़ते झगड़ते हुए या बुरी लत बुरे अभ्यास बैड हैबिट्स से अनमोल वक्त का बुरा उपयोग करता है। अतः वयं नित्यं विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन वा समयस्य सदुपयोगं कुर्मः। इसलिए हम हमेशा विद्याभ्यास से पढ़ने से या लिखने से समय का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए। इसका अंग्रेजी में भी इसका इस श्लोक का अर्थ है, आप देख लीजिए। तीसरा तृतीय श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। पदच्छेदः। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वयः। फलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। परिपीडनाय नहीं, परपीडनाय इकार एक्स्ट्रा है। च भवति परम साधो विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति च रक्षणाय च भवति। भावार्थः। इसका अर्थ। दुष्टः जनः विद्यायाः उपयोगं कलहार्थं करोति। बुरा आदमी ज्ञान का इस्तेमाल झगड़ा करने के लिए करता है। बुरा आदमी दुष्टः जनः धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति। जो बुरा आदमी जो है पैसे का इस्तेमाल घमंड दिखाने के लिए करता है। किंतु सज्जनस्य स्वभावः सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति। और ताकत का इस्तेमाल दूसरों को पीड़ा देने के लिए करता है। अगर ताकत है तो दूसरों को पीड़ा देता है, दिक्कत देता है। किंतु सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति। मगर अच्छा आदमी का स्वभाव इसका उल्टा है। सह विद्यायाः उपयोगम अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थम करोति। वह ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति। और पैसे का इस्तेमाल दान के लिए करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानां रक्षणार्थम च करोति। और ताकत का इस्तेमाल कमजोर आदमी को बचाने के लिए करता है। यही अच्छा और बुरे आदमी का व्यत्यास या भेद है। इसके अंग्रेजी में भी अर्थ है, आप समझ लीजिए। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपः
न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अन्वयः येषां विद्या न तपः न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणः न धर्मः न ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मृगाः मनुष्य रूपेण चरन्ति। इसका भावार्थ मीनिंग, ये जनाः विद्यां न अर्जयन्ति, कठिन व्रतं न आचरन्ति, दानं न कुर्वन्ति, ज्ञानं न अर्जयन्ति, उत्तम चरित्रवन्तः न भवन्ति, गुणवन्तः न सन्ति, धर्माचरणं न कुर्वन्ति, ते अस्यां भूमौ भारभूताः सन्तः पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति। इसका अर्थ, जो लोग ज्ञान को नहीं कमाते हैं, कठोर नियम का पालन नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं कमाते हैं, अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, गुणवान नहीं होते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, वे इस धरती पर भार वजन है, पशु की तरह इधर उधर घूमते हैं। इसका अंग्रेजी में भी अर्थ है, आप देख लीजिए। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम पराशांतिर यदा विद्या भवेत्तवा। पदच्छेदः, तदा वृत्तिः न कीर्तिः च लक्ष्मीः वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम पराशांतिः यदा विद्या भवेत् तवा। पदच्छेद है, उसका अन्वय प्रोज ऑर्डर। यदा विद्या भवेत् तदा एव वृत्तिः कीर्तिः लक्ष्मीः यशस्विनी वाणी तत्वज्ञानम पराशांतिः च। भावार्थ, उसका मीनिंग, यदि त्वं विद्याम अर्जयसि तर्हि त्वं उद्योगम यशः धनम कीर्ति प्रदां वाणीं वास्तविकं ज्ञानम उत्तमां शांतिं च प्राप्नोषि, अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम। भावार्थ, उसका मतलब, अगर तुम ज्ञान को कमाते हो तो तुम रोजगार, कीर्ति, पैसा, अच्छी बातें, वास्तविक ज्ञान को और अच्छा सुकून को पाते हो, इसलिए हमेशा ज्ञान को कमाना चाहिए। इसका अंग्रेजी में अर्थ इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम् विद्या विहीनः पशुः। पदच्छेदः, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनः विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। अन्वयः, विद्या नाम नरस्य अधिकं रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या विदेश गमने बंधुजनः विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते धनम नहीं विद्या विहीनः पशुः। भावार्थ, उसका मतलब, विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति। विद्या आदमी का सही अच्छा सौंदर्य है। अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति, अगोचर छिपा हुआ पैसा है ज्ञान। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद देती है।
कीर्तिम वर्धयति, प्रतिष्ठा बढ़ाती है, मतलब बहुत फेमस करती है। सुखम च प्रददाति, और सुख देती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या सबसे बड़ा गुरु है, गुरुओं का गुरु है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवति, परदेश में विद्या रिश्तेदार बनती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या ही बहुत बड़ी देवता है। राजसभासु विदुषाम एव सम्मानः भवति, राजाओं के द्वारा ज्ञान को ही गौरव मिलता है। राजा लोग इज्जत ज्ञान को ही देते हैं, न तो धनिकस्य, और पैसे वालों का नहीं। अतः यह विद्याहीनः भवति सह पशु समानः भवति, और इसलिए जो ज्ञान को नहीं कमाते हैं तो वह पशु के समान है। इसके अंग्रेजी में भी अर्थ है, कृपया देख लीजिए। सप्तमः श्लोकः। शनैः पन्थाः शनैः कन्था, शनैः पर्वतलङ्घनम्, शनैर्विद्या शनैर्वित्तम्, पञ्चैतानि शनैः शनैः। पदच्छेदः। शनैः पन्थाः शनैः कन्था, शनैः पर्वतलङ्घनम्, शनैः विद्या शनैः वित्तम्, पंच एतानि शनैः शनैः। अन्वयः। पन्थाः शनैः कन्थाः शनैः, पर्वतलङ्घनं शनैः, विद्या शनैः, वित्तं शनैः च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः। भावार्थ है, मनुष्य सर्वदा गमन समये सावधानम चलेत, आदमी को हमेशा चलते वक्त देख कर चलना चाहिए। वस्त्रस्य सेवनम जागरूकतया कुर्यात, और सावधानी से जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से मोटी चादर बनाना है। मतलब जैसे कि मोटी चादर जो बनते हैं ना, रजाई जो बोलते हैं, घर में बनाते हैं, जो पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके धीरे धीरे, जब भी वो बहुत कपड़ा हो जाते हैं तब चादर बनाते हैं। ये इसका अर्थ है। कंथा मतलब है रजाई, समझ लीजिए। पर्वत से ऊपर आरोहणम क्रमेण कुर्यात, पर्वत पहाड़ों को चढ़ते वक्त चौकन्ने से जागरूकता से चढ़ना चाहिए, नहीं तो गिरने की संभावना है। विद्याम धनं च निरंतरम प्रयत्न अर्जेत, ज्ञान और पैसे को हमेशा मेहनत से धीरे धीरे कमाना चाहिए। एतानि पंच कार्याणि शनैः, अर्थात सोपान क्रमेण कुर्यात्, ये पांच कामों को सावधानी से सीढ़ियों को चढ़ने जैसे, मतलब क्रम से, आराम से, एकदम नहीं। विद्या और पैसा जो भी है तो आराम से कमाना चाहिए। इसके अंग्रेजी में भी अर्थ कृपया देख लीजिए। अष्टमः श्लोकः। न विद्यया विना सौख्यम, नराणाम जायते ध्रुवम, अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्। पदच्छेदः। न विद्यया विना सौख्यं नराणां जायते ध्रुवम्, अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासं समाचरेत्। अन्वयः। विद्यया विना नराणां ध्रुवं सौख्यं न जायते, अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासं समाचरेत्। भावार्थः। मानवानां कृते विद्यार्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति, आदमियों के लिए ज्ञान को कमाना बहुत ही जरूरत है। यदि नरः विद्यार्जनम न कुर्वन्ति तर्हि स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, अगर आदमी लोग विद्या को नहीं कमाते हैं तो निश्चित सुख नहीं पाते हैं। अतः धर्म साधनाय अर्थलाभाय च मोक्षम प्राप्तुम च विद्याभ्यासम कुर्यात, इसलिए धर्म की साधना के लिए, अर्थ अर्थ मतलब यहां पैसा भी है, और यह भौतिक सुख या भूमि, अन्न, सोना, चांदी, रुपये, पैसे आदि के रूप में अर्थ का यहाँ पदार्थ लिया गया के लाभ के लिए और मोक्ष के लिए, जिसका अर्थ मोह ना क्षय होगा, क्षय होना, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। इसके अंग्रेजी में भी अर्थ है, आप देख लीजिए। ताराणां भूषणं चंद्रः, लतानां भूषणं सुमं, पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। समय की दृष्टि से मैं सिर्फ इसका अर्थ बोलने
जा रहा हूं। नक्षत्रों चांद के साथ अच्छा दिखते हैं। नक्षत्र है जो चांद के साथ अच्छा दिखते हैं। लता ये फूलों के साथ सुंदर दिखते हैं। लता जो है वो फूल के साथ सुंदर दिखते हैं। राजा धरती की सुंदरता को बढ़ाता है। राजा है वो धरती की सुंदर बढ़ाने के लिए राजा महत्वपूर्ण पात्र करते हैं। विद्या सभी आदमियों की सुंदरता को बढ़ाता है। आप पुस्तक से इसका मीनिंग देख लिए। ताराणाम भूषणम चंद्र, लतानाम भूषणम सुमम, पृथिव्याः भूषणम राजा, राजा सर्वस्य भूषणम। इसका अंग्रेजी में भी अर्थ है, आप देख लीजिए। दशमः श्लोकः। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। पदच्छेद और अन्वय आप देख लीजिए। इसका भावार्थ मैं बोलने जा रहा हूं। भावार्थ। चोर धनम चोरयितुम शक्नोति, चोर पैसा चुरा सकता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, राजा पैसे छीन सकता है। भ्रातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, भाइयों में पैसे का बंटवारा हो सकता है। धनस्य व्ययेन धनम न्यूनम भवति, खर्चा करने से पैसे कम हो जाता है। किंतु विद्या रूपम धनम चोरः चोरयितुम न शक्नोति, मगर ज्ञान जैसे धन चोर चोर नहीं चोरी नहीं कर सकता है। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, राजा उसको छीन नहीं सकता। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, विद्या को बांट नहीं सकते हैं। विद्या भारयुक्ता न भवति, विद्या भारी वजन नहीं है। विद्यायाः वितरणेन विद्या धनम इतोपि वर्धते, विद्या को बांटने से विद्या धन और भी बढ़ जाता है। आप दूसरों को आप बताइए तो वो ज्ञान और भी अच्छा परफेक्शन मिल जाएगा। अतः सर्वधनेषु विद्या धनम एवं प्रमुखम धनम अस्ति। इसलिए सभी इसलिए सब तरह से धनों सब तरह के धनों में विद्या रूपी धन ही प्रमुख धन है। इसके अंग्रेजी में अर्थ है, आप कृपया देख लीजिए। और शब्द अर्थ है, हम शब्द अर्थों को जानते हैं। वयम शब्दार्थान जाने महा, ये शब्दों के अर्थ आप देख लीजिए। वो शब्द अर्थ शब्द संस्कृत में भी है, शब्द का अर्थ संस्कृत में है, हिंदी और इंग्लिश के अर्थ में। एक बार पढ़िए आप। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास अभी करते हैं। हम अभ्यास करते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु, नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद से उत्तर दीजिए। विद्याहीना, विद्या जो जिसकी ज्ञान नहीं है, कीदृशाः किंशुकाः इव न शोभन्ते, वो किस तरह से फूल जैसे, मतलब किस तरह के किंशुक जैसे वो शोभित नहीं होते हैं। निर्गंधा मतलब बिना खुशबू के फूल जैसे वो शोभित नहीं होते। धीमताम कालः कथम गच्छति, ज्ञानी लोगों के समय कैसे चला जाता है। ज्ञान लोग काव्य शास्त्र विनोदेना, पढ़ने से। केशाम कालः निद्रया कलहेन वाह गच्छति, किसका काल नींद और झगड़ा करने से चला जाता है। मूर्खाणा, मूर्खों के। खलस्य विद्या किमर्थम, मतलब दुष्ट लोग की विद्या क्यों है। विवादाय, झगड़ा करने के लिए। सज्जनस्य विद्या किमर्थम, सज्जन का विद्या क्यों है, तो ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। चंद्र केशाम भूषणम अस्ति, चंद्र किसका भूषण है। ताराणाम, ताराओं का भूषण चंद है, चांद है। सर्वधन प्रधानम किम, सभी धनों में प्रधान धन क्या है, वो विद्या धन है। प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरं लिखन्तु, दिए गए
प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्गंधाः किंशुकाः इव के शोभन्ते, बिना खुशबू के किंशुक जैसे कौन शोभित नहीं होते हैं। निर्गंधाः किंशुकाः इव विद्याहीनाः न शोभन्ते, विद्याहीन लोग शोभित नहीं होते। मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का काल कैसे चला जाता है। मूर्खाणाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति, नींद और झगड़ा करने से चला जाता है। दुर्जनः विद्यायाः धनस्य च शक्तेः च उपयोगम कथम करोति, दुष्ट लोग विद्या और पैसे और शक्ति का उपयोग कैसे करता है। दुर्जनः विद्यायाः शक्तेः उपयोगम विवादाय, झगड़ा करने के लिए। धनस्य शक्तेः धनस्य शक्तेः च उपयोगम मदाय च करोति, मद को दिखाने के लिए करते हैं। कीदृशाः मनुष्याः भुवि भारभूताः भवन्ति, किस तरह के लोग धरती में वेस्ट है, मतलब वेट है, वजन ज्यादा है उनका, मतलब किसका। येषाम विद्या, जिसका विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म च नास्ति नहीं है, ते मनुष्याः, वे मनुष्य, भुवि भूमि में भारभूताः भवन्ति, वो वजनदार हो जाते हैं। शनैः शनैः कानि साधनीय, धीरे धीरे क्या कमाना है। शनैः शनैः पंथाः कंथाः पर्वतलंघनम विद्या वित्यंच साधनीयानि। उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयतो, तो श्लोक के वाक्यांशों को जोड़िए। मैच द फॉलोइंग। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च यदा विद्या भवेत् तवा, शनैर्विद्या शनैर्वित्यम पंचैतानि शनैः शनैः, खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः, न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी, विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम् अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासं समाचरेत्। उदाहरणानुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु, तो आप प्रश्न का निर्माण कीजिए। रेखांकित पद को, अंडरलाइन वर्ड को। पृथिव्याः कस्याः, याः याः स्त्रीलिंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। साधोः, साधोः साधूनाम, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कस्य कयोः केशाम, कस्या और एक वचन। गुरूणाम, गुरोः गुरुवोः गुरूणाम, कस्य कयोः केशाम। भारभूतः भारभूतौ भारभूताः, कहा कौ के। विद्याहीनः विद्याहीनौ विद्याहीनाः, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, सो कह कौ के। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणि किम के कानि, नपुंसकलिंग एक वचनम प्रथमा विभक्ति। विद्या स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो का। काव्य शास्त्र विनोदेना, सो पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचनम केना। मंजूषातः समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, सो बॉक्स से उचित वर्ड शब्द को लेकर खाली जगह को भरिए। सो सज्जन है दुर्जन है, उसके शक्ति विद्या धनम, सज्जन कैसे यूज करता है, और दुर्जन शक्ति विद्या धन को कैसे उपयोग करता है। सज्जन शक्ति को रक्षण के लिए, दुर्जन शक्ति को दूसरों को पीड़ा देने के लिए। सज्जन विद्या को ज्ञान के लिए, दुर्जन विद्या को झगड़ा करने के लिए, विवाद के लिए, डिबेट के लिए, अननेसेसरी डिबेट के लिए उसकी नॉलेज को यूज करता है। सज्जन धन को दान के लिए और दुर्जन धन को मदा या मतलब अहंकार के लिए, दिखावा के लिए, शो ऑफ के लिए करता है। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां विभक्तिम वचन च लिखन्तु, नीचे लिखे ये पदों को विभक्ति और वचन लिखिए। ताराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, विद्याम द्वितीय विभक्ति ही एक वचनम, धनस्य षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम, कलहेन तृतीया विभक्ति ही एक वचनम, नराणाम षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम, मर्त्यलोके सप्तमी विभक्ति ही एक वचनम, ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति ही एक वचनम, राजसु सप्तमी विभक्ति ही बहुवचनम। योग्यता विस्तार, आप अपनी ताकत को बढ़ाइए।
विद्यायाः संदर्भे श्लोकाः, विद्या के रिलेटेड श्लोक है। नास्ति विद्या समो बंधुर्नास्ति विद्या समः सुहृत्। विद्या के समान बंधु नहीं है, विद्या के समान दोस्त नहीं है, मतलब विद्या ही सबसे बड़ा है। नास्ति विद्या समम वित्तम, विद्या के समान कोई पैसा नहीं है। नास्ति विद्या समम सुख, विद्या के समान कोई सुख नहीं है। विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानम इंद्रियाणां च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयस्करं परम ज्ञातिभिर्वण्ट्यते नैव चोरेणापि न नीयते दानेनैव क्षयं याति विद्या रत्नं महाधनम। सो अभी विद्या इति शब्दस्य रूपाणि। विद्या विद्ये विद्ये स्त्रीलिंग, विद्या विद्ये विद्याः विद्यां विद्ये विद्याः विद्या विद्याभ्यां विद्याभिः विद्यायै विद्याभ्यां विद्याभ्यः विद्यायाः विद्याभ्यां विद्याभ्यः विद्यायाः विद्ययोः विद्यानां विद्यायां विद्ययोः विद्यासु हे विद्ये विद्या। इसको आपको मेमोराइज करना है। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क देख लीजिए। क त व म या इति पंचभिः वर्णैः, पांच अक्षरों से श्लोकान संग्रह्य आपको श्लोकों का मतलब करेक्शन करना है। स्फोर का पत्र लिखन, तो आप एक A4 शीट में अच्छी तरह से लिखिए। शिक्षक से अनुमत्या कक्षा भित्तिषु स्थापयन्तु, तो आप टीचर की अनुमति से, परमिशन से आप क्लास के दीवार में चिपका दीजिए या बोर्ड में, नोटिस बोर्ड में, डिस्प्ले बोर्ड में चिपका दीजिए। यथा अस्मिन् पाठे अंत्याक्षरी श्लोकाः दत्ताः, जैसे इस पाठ में अंत्याक्षरी श्लोक दिए हैं, तथैव वैसे ही विविध स्रोतेभ्यः, अलग अलग रिसोर्स से, ग्रंथालय अंतर्जालम अध्यापक मित्राणि इत्यादि, मतलब लाइब्रेरी, इंटरनेट, टीचर्स, दोस्त, इनसे सुभाषितानि चित्वा आप इस रिलेटेड मतलब सुभाषितों को चुनकर अंत्याक्षरी रूपेण लिखन, तो अंत्याक्षरी के रूप में लिखिएगा। और कार्यकलाप, ग्रुप वर्क, एक्टिविटी, तो आपको मतलब कंपटीशन कर सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं। इसका क्या पदांत्याक्षरी क्रीडम, तो पदांत्याक्षरी जैसे कि एक स्टूडेंट बोलेगा रामा, राम, दूसरा स्टूडेंट माँ से शुरू करता है, और तीसरा स्टूडेंट शुरू करता है वाह से एंड हो गया, वाह से शुरू करता है, और इधर ना से शुरू करता है। ऐसे आप जैसे कि अंत्याक्षरी, वर्ड अंत्याक्षरी खेल सकते हैं। और दूसरा है क्रियापदानाम स्मरण क्रीड़ा, सो मेमोरी टेस्ट। जैसे कि गच्छति वर्ब है, तो एक स्टूडेंट है तो गच्छति बोलता है, तो दूसरा स्टूडेंट गच्छति भी बोलना पड़ेगा, पठति बोल, तीसरा स्टूडेंट गच्छति पठति, वो नया मतलब लिखति जोड़ेगा, और चौथा स्टूडेंट गच्छति पठति लिखति और चौथा नया जोड़ेगा। इसे ये मेमोराइज गेम भी हो जाता है, एक क्लास में टीचर की सहायता से आप कर सकते हैं। और वर्ण लेखन्या, इसको आप स्केच पेन से फिलअप कीजिए। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षण नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। आप इसको कर दीजिए। धन्यवाद।